Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. 1 लाख से ज्यादा डाकघरों में डिजिटल सेवाएं पहुंच जाएंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खातों को इन डाकघरों में डिजिटल सेवा के माध्यम से इस्तेमाल कर सकें। देश को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का हमारा एक रोड मैप रहा है और उसी के तहत हम डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। 75 districts of the country by scheduled commercial banks. सरकार उन सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रही है जहां जल्दी से जल्दी डिजिटाइजेशन पहुंच सके, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिले। उन्हीं में से एक ये डाकघरों का डिजिटाइजेशन और डाकघरों का को बैंकिंग माध्यम से जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो कि पिछले बजट में हम जिसकी शुरुआत हमने की, वो आगामी बजट में भी जारी रहेगा, 2022-23 में भी जारी रहेगा। 1,486 यानी जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. संघीय कानून हमने देखा है पिछले 1 साल में कई संघीय कानूनों को खत्म किया गया है। 25,000 ऐसे अनुपालन हैं जिन्हें खत्म किया गया है। Governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges. अनुपालन है जिन्हें खत्म किया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें मदद मिली है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद उद्योगों को आगे बढ़ने में मिले, उद्योग शुरुआत करने में ज्यादा से ज्यादा सुविधा ये सरकार मुहैया करा पाए, ये हमारा उद्देश्य है। A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approval. और इसके लिए आईटी सेतुओं के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों में एक समन्वय बैठ सके, जिससे आम नागरिकों को भी उसकी सहायता मिल सके। Based on location of units, इन सुविधाओं को ठीक करने के लिए भी हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ ये कि आम नागरिक को अपने व्यापार को बढ़ावा देने में, स्टार्टअप्स को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके।